सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। कल हम लोग ने जड़ भरत जी के जीवन में अवनति और उन्नति दोनों को देखा था। किस प्रकार से कोई साधक अपने लक्ष्य से नीचे गिरता है और किस प्रकार से फिर से ऊपर उठ सकता है। जो फॉलिंग पॉइंट था जिसके कारण उनका पतन हुआ, वो क्या था कि वो वहाँ पे हिरण का शावक आ गया, ऐसा नहीं था। क्या था फिर? हैं? आसक्ति का कारण क्या था? कोई जब हमारे अनुकूल होता है, हमारे संस्कार के कोई व्यक्ति अनुकूल होता है, तो हमें उससे थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है। तो अनुकूल बुद्धि से सुख बुद्धि आती है। अनुकूल बुद्धि मतलब इज कंड्यूसिव टू मी। जैसा हम चाहते हैं, जिस स्वभाव को हम देखना चाहते थे, वो हमारे अनुकूल है, हमारी वासना के अनुकूल है, हमारे अहंकार के अनुकूल है। अनुकूल बुद्धि के बाद सुख बुद्धि आती है। सुख बुद्धि के बाद ममत्व बुद्धि आती है। ममत्व बुद्धि के बाद आग्रह बुद्धि आती है। आग्रह बुद्धि के बाद दुख आ जाता है और पुनर्जन्म आता है। ये सीक्वेंस है। फिर से बोल देते हैं। क्या था पहला वाला? अनुकूल बुद्धि। अनुकूल बुद्धि का मतलब क्या है? हमारे अहंकार के, हमारे संस्कार के, ये फ़ोन बंद कर ले, हमारे अहंकार के या हमारे संस्कार के कोई अनुकूल हो जाता है। कूल मतलब किनारा। ये फ़ोन कैसा बज रहा है? हैं? हैं? साउंड? हरिओम। नहीं, ये माइक ठीक था। माइक क्यों डिस्टर्ब कर? माइक ठीक था, उसको कम करें। माइक ठीक था, थोड़ा नीचे करें। हरिओम। उसका बेस कम करें। हरिओम। बेस कम करें, थोड़ा सा बेस कम करें। तो बेस कम करें, बेस। हाँ, थोड़ा सा और कम। हेलो हेलो। हरिओम। ठीक है, बेटर है। तो जो हमारी अनुकूल बुद्धि होती है, ये व्यक्ति अनुकूल है मेरे स्वभाव के। ही अलाइन्स टू मी, वी आर ऑन द सेम पेज, ऐसा सब लोग बोलते हैं। सब जगह सुख बुद्धि नहीं बनती। बोले गलती कहाँ हो रही है? अगर कोई हमारे अनुकूल है तो है, उसमें गलती कहाँ हो रही है? सुख बुद्धि अहम में चली गई।
ईश्वर में और आत्मा में जो सुख बुद्धि थी, द सेंस ऑफ जॉय विच वॉज इन ईश्वर एंड आत्मा, दैट हैज गॉन नाउ। आसक्ति में जो डेंजरस पॉइंट है, पकड़िएगा इसको, जो हमें अपने आत्मा में, अपने अहम में, अपने ईश्वर में जो बहुत सुख मालूम पड़ता था, अब नहीं मालूम पड़ता, बाह्य जगत में मालूम पड़ता। आसक्ति यहाँ पे आना शुरू हुई और उसके बाद ममता आती है। ममता होने के बाद आग्रह आता है। जिसमें ममता होती है, हमारा आग्रह होता है कि रहे ही हमारे साथ। आग्रह होने के बाद हमारा आग्रह जब पूरा नहीं होता तो दुख आ जाता है और पुनर्जन्म आ जाता है। तो इस आसक्ति में ये प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, वो हमारा मन है। जहाँ कोई सुख नहीं है वहाँ वो सुख दिखा सकता है, जहाँ दुख नहीं है वहाँ दुख दिखा। मन का काम है कि किसी चीज़ को बार बार सोचना, बहुत 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 सावधान होना चाहिए कि पता नहीं मन क्या कल्पना कर ले और अपनी कल्पनाओं में हम फंस जाएं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन होता ही है विषय के चिंतन से। ध्यायत्यो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। मन मतलब है जिसने कि किसी आकार को मन में डाला, अपने में डाला। ध्यान दीजिएगा, किसी आकार को, किसी परिस्थिति को, किसी कर्म को उसने इंटरनलाइज कर लिया। इंटरनलाइज करने के बाद उसने फैंटेसाइज किया, उसने उसको बहुत तरह से सोचा। तो जो हमारे मन में वो व्यक्ति है या परिस्थिति है, वो जड़ जमा दिया। पहले व्यक्ति मन में अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, फिर हम उसको बाहर प्राप्त करना चाहते हैं। पहले आप मन में पजेस करते हैं, मन में हम सुख लेके फिर इंद्रिय से सुख लेना चाहते हैं। बहुत बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे मन की हमको कहीं से कहीं पहुंचा देंगी। नहीं ठीक कह रहे। यही हुआ इनके साथ, राजा भरत के साथ। बड़े शांत स्वभाव था, ध्यान में बड़ा आनंद आता था। उनका जो आनंद का केंद्र था, सेंटर ऑफ जॉय था, सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उनके जीवन का, वो शिफ्ट हो गया। जो आनंद केंद्र था, जो एक सुख केंद्र था, वो जो है एक हिरण्य शावक में आ गया। और आया मतलब बाहर से कुछ नहीं हुआ, बाहर से नहीं हुआ, अंदर ही अंदर मन ने काफी बुनाई कर लिया। ठीक है, वो गिर गए। साधक का गिरना मतलब, भाई अगर न उठता तो गिरने की बात ही नहीं थी। अगर मान लीजिए कोई एकांत में न रहते, वहाँ जप न करते, राजा होते होते ऐसे आसक्ति हो जाती, तो गिरने का सवाल ही नहीं, तो गिरे ही नहीं थे। गिरने की बात तो तब आती है जब आप ऊपर उठे हो फिर गिर गए हो। जो बाह्य जगत में हमें कुछ इंडिस्पेंसिबिलिटी मालूम पड़ती है, जब हम कहीं किसी व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, वस्तु के बिना नहीं रह सकते, और हमें ईश्वर का स्मरण करने की सामर्थ्य खत्म हो गई है, कम हो गई है, और हमारे पास ऐसी वृत्ति है जो कि पुनर्जन्म देने वाली है। इसी का नाम है फॉल। वो गिर गए, लेकिन उठेंगे भी।
क्योंकि उनकी साधना बहुत थी, इसलिए उनके जो पिछले जो संस्कार थे वो भी उठ जाते हैं। टेम्परेरीली कोई संस्कार दब जाता है, लेकिन फिर पिछले जो संस्कार है वो फिर उठ गए। यही हम लोग के साथ होता रहता है ना। अब वो फिर उठे। अगर उन्होंने वो साधना नहीं की होती तो शायद वो हिरन ही हिरन रह जाते, तो तीसरे जन्म में वो ज्ञानी नहीं बनते। इसलिए हम लोग ना कुछ भी सोचते हैं किसी के बारे में, कुछ भी बहुत संभाल के सोचना चाहिए। आप सोच नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ बात डाल रहे हैं और पता नहीं उसको हटाने में कितना टाइम देना चाहिए। उसके कारण जिसको हमने बहुत कैजुअली लिया है, इसको बहुत आराम से हमने सोचना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं है कि उसके कारण हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या बोलना पड़ेगा, क्या क्या सोचना पड़ेगा। जिसको सोचने में कभी फ्रीडम थी, अब उसको सोचने की फ्रीडम चली गई। एक टाइम था कि हम उस टॉपिक को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हम उस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे अंदर हमारे वीपी है, वीपी वासना प्रेशर है। अब हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते। इट इज अनअवॉइडेबल टॉपिक ना, चाहे आप जो कह लीजिए, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? हाँ तो बोलिए आप। बोले ठीक है। लेकिन जब वो हिरण बन गए, कल आपने सुना था पश्चाताप हुआ उनको। अगर आप आए हो, पता नहीं आए थे कि नहीं, बोले हम आए थे फिर भी नहीं समझ में आया। उनको पश्चाताप हुआ। पश्चाताप के साथ उनको आत्मज्ञान की बात उन्होंने रिपीट किया। ध्यान दीजिए, उनको ये भी मालूम पड़ा कि शरीर कैसा मिथ्या है। और धीरे 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 जब उनका तीसरा जन्म हुआ, तब उनके जो आसक्ति के संस्कार थे, देखो एक संस्कार को हटाने के लिए ही हैड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। हम लोग बहुत जल्दी संस्कार पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल लगेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ हमें सोचना पड़ेगा, क्या क्या होगा आगे। चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम उनकी बात पे चलते हैं। अब उन्होंने एक चिंतन शुरू किया। आपका ध्यान चाहेंगे, कई लोग वेदांत सुनते हैं, आपने श्रवण किया ना वेदांत, पहले भी किया होगा आपने। अब उन्होंने चिंतन क्या किया, इसका 10वें अध्याय के 6ठे अनुवाक में है। अभी आने वाले हैं, उसमें शायद आपके ज़ेरॉक्स में ना हो। आपके ज़ेरॉक्स में कौन सा है? शुरू से? अरे वाह, हमने तो 9वें से बोला था शायद। आप 6ठा देखिए, 6ठा अनुवाक है, ये श्लोक नहीं है। अनुवाक मतलब पैराग्राफ। मिला आपको? उनको एक दिन वो चुपचाप बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। कौन? जड़ भरत जी। और आपको याद होगा कि राजा रहुगण जा रहे थे, तो एक जो कहार था, कहार मतलब जो पहले क्वीन उनकी पालकी उठाने वाला था, पता नहीं बीमार पड़ गया, क्या हो गया नहीं लिखा है। तो 3-4 में से एक भाग गया कहीं से, तो उनको एक की ज़रूरत थी। तो खोजते खोजते उन्होंने देखा कि एक बढ़िया सा हट्टा कट्टा व्यक्ति लेटा हुआ है आराम से। उनका भी बहुत अच्छा है। हाँ, और फिर वो लोग बोलते हैं गो खरवत धुरम वोढ़ुम अलमिति पूर्वविष्टि गृहीत ही सगृहीत। बोले ये तो गधा और बैल की तरह अच्छा बोझा ढो सकता है। उसके लिए बोला, बताओ, ही इज़ लाइक अ बुल, ही इज़ लाइक अ डोंकी। और पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उनको लगा दिया कार में। इतने बड़े ज्ञानी। कोई बड़ा कैसे होता है? जिसका त्याग बड़ा होता है, वो बड़ा हो जाता है।
जिसका तादाद में बहुत बड़े से होता है वो बड़ा हो जाता है, वो पूज्य हो जाता है। लेकिन वो बेचारे जो है, आपने तो नहीं ढोया होगा, जो पालकी है आपने तो नहीं ढोया होगा कभी, नहीं इस तरह से, मतलब इस नौकर की तरह। हम लोग सब बड़े बड़े लोग हैं। उनका मन बस ही शांत था, मन में न क्रोध आया, न मन में दुख आया, न मन में ये फीलिंग आई कि हमको छोटा बना दिया, हमको समझते क्या हैं लोग, हम ऐसे थोड़ी ना हैं, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, ज्ञानी हैं। ये सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं आया उसको देखेंगे अभी हम। वो देख रहे थे, वो देख रहे थे। क्या क्या देख रहे थे? हैं? क्या देख रहे थे? देख तो हम लोग भी रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या देख रहे थे? हाँ? वो चुपचाप देख ही रहे थे। और ये बात क्या देख रहे थे, ये छठे अनुवाक में आई है। वहां लिखा है, एते संघट्टिन इति बहु विप्लब्ध अपि। मिला? नहीं मिला? 10वें अध्याय के छठे अनुवाक के पहले लाइन, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। अविद्या रचित द्रव्य गुण कर्म आशयसु आचरम कलेवरे अवस्तुनि। मिला है कि उसमें? अच्छा, नहीं है तो परेशान मत होइए, सुन लीजिए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिला? अच्छा, कई लोग नहीं मिला भाई। कौन सा पेज है? 234 231। कोई बात नहीं, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप भी जड़ बर्द की तरह देखिए। देखो, ध्यान देना, वो शरीर को कैसे देखते थे। हमको तो लगता है मेरा शरीर है, हम लंबे हैं, हम चौड़े हैं, हमारे पास बाल नहीं है या बाल हैं, या हम जो है बहुत सुंदर हैं, हमारी नाक अच्छी है, कान ठीक नहीं है, नाक अच्छी। या हम जो है भारी हैं, हम हल्के हैं, हमारा वेट जो है 80 kg है, या हमारा वेट जो है 100 kg है। अच्छा, 5 kg बाल का ही है। देखो, एक बात ध्यान देना, आप सुन रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा आप, वेदांत आ रहा है अब। एक होता है कर्म फल, आता है कर्म फल, कर्म फल। कर्म फल कर्म से नहीं बनता, कर्म फल कर्ता से बनता है। कोई काम करेंगे हम, ऐसा नहीं उसका कर्म फल आएगा। आपने दान दिया, सुबह सुबह अच्छा ही काम किया जाए, आपने दान दिया, उसका कर्म फल आएगा। कर्म तो किया दान का, फल आएगा नहीं। अब हाँ के से बोलो, आएगा भाई, निर्भर करता है कर्ता कैसा है। अगर हमारी इच्छा एक कर्ता की तरह है कि इसका फल आए, हमको यश मिले, हमारा बेटा ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, तो उसका फल आएगा। लेकिन अगर समर्पित करता है कि हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो फल नहीं आएगा, ईश्वर प्रसन्न होगा। और अगर वो ये सोचता है कि नहीं हम कर ही नहीं रहे हैं, दानी है हमारा, तो उसका वो फल नहीं आएगा। फल कर्म को नहीं मिलता, फल कर्ता को मिलता है। आप सो रहे हो मान लीजिए किसी के साथ, और आपने किसी बच्चे को ऐसे मार दिया पैर से, बच्चा गिर गया या कोई गिर गया, उसका सर टूट गया। अब आप बताइए उसका फल आएगा? बोलिए ना, आएगा? अरे हर जगह हाँ नहीं बोल रहे हैं।
उसका फल नहीं आएगा, क्योंकि करता नहीं है उसके पीछे। घर में एक रिवॉल्वर रखी, पिस्टल रखी। साउथ अफ्रीका में पहले हर घर में पिस्टल उस्टल होती थी, ऐसा सुना हमने, है ना। दे हैड लॉट ऑफ गन्स, यू डोंट हैव, ओके। सो पहले घर में हुआ करती थी। अनरेस्ट में काफ़ी निकली, ड्यूरिंग द अनरेस्ट लॉट ऑफ गन्स केम आउट। इंडियंस हैड लॉट ऑफ, आई डिडंट नो दैट इंडियंस आल्सो हैड लॉट ऑफ, दे शॉट आल्सो। उन्होंने मारा भी काफ़ी को। फिनिक्स में मारा, इन द फिनिक्स एरिया दे हैड शॉट। अब कई एक्सीडेंट जानते हैं क्या हुआ? बच्चा आया 3 ईयर 4 ईयर ओल्ड, उसको पता नहीं था कि लोडेड है, इट हैड बुलेट्स, उसने चला दिया, उसमें किसी की डेथ हो गई, हो सकता है माँ की मृत्यु हो गई, उसको फल नहीं मिलेगा क्योंकि करता नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। लेकिन कोई बच्चा मान लीजिए 20-25 साल का है और माँ को तेज से बोल दे तो उसका फल आ जाएगा, क्योंकि करता है वो। फल कर्ता को आता है, कर्म को नहीं। आपने पूजा किया, बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन आपने पूजा इस भाव से किया कि भगवान प्रसन्न हो, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए, तो इसका फल नहीं आएगा। तो जितना कुछ हमारे सामने है वो सब कर्म का फल है, और कर्म के फल के पीछे करता है। गुड, ठीक है ना। कर्म फल है तो करता होगा, हर कर्म फल कर्ता से ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ता एक है कि अनेक है? एक ही करता है। इधर सोच सोच के बोलिएगा। अनेक करता है। अभी हम बोलने के करता है, कुछ देर बाद हम भोजन के करता होंगे, फिर हम लिखने के करता हो जाएंगे। कर्ता अनेक है। कर्ता विकारी है कि अविकारी है? विकारी मतलब चेंजिंग। अविकारी है कि विकारी है? विकारी है। क्यों? खुद पता लगता है कि कभी कभी लगता है बहुत काम है, कभी कभी लगता है कोई काम ही नहीं है। जब काम शुरू होने वाला होता है लगता है कितना ही काम कर दें, फिर धीरे धीरे वो करता है, ढीला हो जाता है। जब यज्ञ नहीं होने वाला होता है, जिस दिन यज्ञ होता है बड़ा करता है, स्ट्रॉन्ग राज करता है, ये करना, वो स्पीच देना, वो करना। और जैसे यज्ञ शुरू हो जाता है फिर वो करता ढीला हो जाता है, बोले ठीक है अपने आप हो रहा है। तो कर्ता अनेक है, दूसरा कर्ता विकारी है। चलें आगे ना, नहीं चले? चलते हैं। तीसरी बात, कर्ता में सुख है कि दुख है? दुख और सुख दोनों है, दोनों ही है। अच्छा, बड़े बुद्धिमान है भैया। तो मान लीजिए आप बोलते हैं कर्ता में सुख है, तो कर्ता को से दूर जाने के लिए आप काम पूरा करते हैं। बोले काम खत्म हुआ। काम खत्म हुआ मतलब वो कर्ता खत्म हो गया। अगर कर्ता में सुख होता तो आप कर्ता को पकड़े रहते, कर्ता को छोड़ते ही नहीं, आप कर्ता को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और सोचते हैं लोग। अच्छा, कर्ता कभी मरता है कि नहीं है? कर्ता मर जाता है। 10th क्लास पास करने का कर्ता अब नहीं है। 12th क्लास पास करने का कर्ता खत्म हो गया। एक समय था कि आई वांटेड टू पास 10th 12th क्लास। नो, आफ्टर पासिंग दैट डूअर इज नॉट देयर। हो सकता है कोई काम आप पहले बहुत करते हो, अब नहीं मन करता। कितने काम यू डोंट वांट टू डू नाउ। कर्ता मर जाता है। कर्ता अनेक है, कर्ता विकारी है। तीसरा क्या था? कर्ता मर जाता है। सुख दुख नहीं, दुख देता है, कर्ता मर जाता है। अगर हम कर्ता होते तो हम एक होते कि अनेक होते? हम अनेक होते हैं, लेकिन हम एक हैं, अनेक नहीं। हम एक हैं। नंबर 2, हम अविकारी हैं। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि हम वो काम किए थे। अब कर्ता तो नहीं है लेकिन हम हैं। कर्ता के न होने पे भी हम रहते हैं, और कर्ता के वो बोले हम 10th क्लास भली पास कर लिए लेकिन अब हम हैं, कर्ता नहीं है। बोलने का कर्ता चला जाएगा लेकिन अहम रहेगा। अच्छा, बचपन से अगर आप देखिए, मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल, हालांकि कई लोग 50 साल के ऊपर हैं, देयर आर मेनी अबव 50, लेकिन हम 50 आइडियल ले लेते हैं। क्यों भाई श्रीकांत जी, 50 ले लिया जाए? अच्छा, तो 50 हमने ले लिया। आप बताइए 50 साल में कितने कर्ताएं होंगे? 10, 5 की और 100, 200, बहुत, 1000, 2000, हैं? मिलियंस। अरे एक ही दिन में कई करता होता है भाई। सब्जी लाना है, खाना खाना है, अच्छा हाँ, कपड़ा धोना है, आज हेयर कटिंग के लिए जाना है, हेयर है नहीं फिर भी कटिंग के लिए जा रहे हैं, अच्छा हाँ, शेविंग करना है, चलिए शॉपिंग भी कर लेते हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ना है, स्वामी जी की भिक्षा है आज, स्वामी जी की भिक्षा है, उसका भी इंतजाम करना, जरा देखना है कि क्या लाया जाए। गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देना है। एक ही दिन में कई कर्ता होते हैं और आप दिन में जीते नहीं हैं। एक कर्ता दूसरे कर्ता को प्रॉम्प्ट करता है, जल्दी करो, ये करो, इसके बाद यहाँ जाना, इसके बाद वो करना, इसके बाद वो करना, इसके बाद वो करना, इसके बाद वो करना, इसके बाद वो। और क्या काम है? पूरी जिंदगी आप सोचिए कितने करता रहते होंगे। किसी ने ठीक ही बोला, लाखों करता होते, लेकिन हम एक हैं। अगर हम कर्ता होते तो उस कर्ता के विकारी होने पे हम विकारी होते, उसके मरने पे हम मर जाते, उसके अनेक होने पे हम अनेक हो जाते। इसके लिए हमने एक और शब्द बोला, उसका नाम हम बोलेंगे दृष्टा। एक है दृष्टा, एक है कर्ता। जड़ भरत जी को यह ज्ञान हुआ कि हम दृष्टा हैं, कर्ता नहीं। अच्छा बताइए, कर्ता सच में है कि हमने माना हुआ है? अगर सच में होता तो जाते ही नहीं। जिस चीज को भाई, या तो आप कर्ता है तो दृष्टा है, दोनों कैसे हो सकते हैं? दृष्टा बोले, दुष्टा नहीं। किसी ने बोला हम दुष्टा, हमने कहा वो है आप, लेकिन हम दृष्टा बोल रहे हैं, दुष्टा नहीं। कई लोग ना किताब का नाम भी नहीं बोल पाते ठीक, बोले दुष्ट दृश्य विवेक में ये बोला गया। हमने कहा दृष्ट दृश्य, दृग दृश्य विवेक है, दुष्ट दृश्य नहीं है वो। दृग दृश्य विवेक को बोले दुष्ट दृश्य विवेक, वो दृग दृश्य विवेक है। अच्छा एक बात अगर आप समझिएगा, जो करता है ये माना हुआ है। क्यों? आप यू कांट बी टू थिंग्स, यू आर आइदर दिस और दैट। आप दृष्टा जब हैं, दृष्टा मतलब जो बचपन से लेके अभी तक एक रहा हो। आप सुन रहे हैं ना, आपको सुनने वाले को जो देख रहा है। जब आप नहीं सुनेंगे तो भी वही रहेगा, जब आप रोते रहेंगे तो भी वो रोने वाले को देखेगा, जब आप सोते रहेंगे तो भी सोने वाले को देखेगा, जब आप चलते रहेंगे तो चलने वाले को देखेगा। जब आप गिर कहीं चोट लग जाएगी तो भी जिसको चोट लगी, जो रोता वो उसको देखेगा। वो जो न आता है न जाता है, नो देती नास्तमेति न वृद्धिम याति न क्षयम। आपको ध्यान जा रहा है? दृष्टा और कर्ता दोनों ही अलग अलग हैं।
जो कर्ता का डिपार्टमेंट है, कर्ता का बच्चा बताइए कौन है? हु इज द चाइल्ड ऑफ कर्ता? हाँ, कर्म। वेरी गुड। कर्म का बेटा कौन है? अभी भी बात हुई, कर्म फल, फल आम केला नहीं, कर्म फल। सो जो कर्ता का बेटा है वो कर्म है, कर्म का बेटा है कर्म फल है, और कर्म फल का ही दूसरा नाम है परिस्थिति। अच्छा, कर्ता की मां कौन है? चलिए, बोले ऐसा परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ये तो परिवारवाद हो गया। कर्ता की मां का नाम आप बता दीजिए तो बात बन जाए। थोड़ा और ठीक करा जाए, थोड़ा और ठीक करा जाए। अज्ञान। हम नहीं जानते दृष्टा को, इसलिए कर्ता बन गए। जब हम नहीं जानते तो उसको कुछ बना सकते हो आप। हम सड़क पर जा रहे थे, हमको लगा कृष्ण स्वामी का घर कहाँ है। किसी से पूछा, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ इधर भाई जी, क्या? ये मिस्टर कृष्ण स्वामी घर का। बोले सीधे जाइए, एक गड्ढा है, गिर जाइएगा, उसके बाद दाहिने जाइए। दाहिने जाने के बाद एक नीला घर आएगा, वही कृष्ण स्वामी का घर है। अभी हम वहाँ गए थे महाकाल उज्जैन, तो कोई स्कूटर पे फ़ोन से बात कर रहा था, हम कार में थे। हाँ भाई वहाँ पे बिजनेस था, वो नहीं आया, उससे बोल देना कि 4 उसी से हम लोग पूछा, भाई साहब ये सड़क वहाँ चली जाएगी क्या? वो होटल, क्या नाम था होटल का? महाकाल, एक होटल का नाम था। तो उसने वो फ़ोन लेते लेते, हाँ वो सीधे चले जाइए, वहाँ चले जाइए। और फिर वो अपना फ़ोन में कंटिन्यू हो गया। बोले उसके बाद चले जाना तुम। हमने कहा उससे बात करेंगे, हम लोग से बात कर रहे हैं। आप हमसे बोलिए, जब आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो कोई भी रास्ता सही लगेगा। चूंकि हम अपने आप को नहीं जानते कि हम दृष्टा हैं, इसलिए हम कुछ भी बन जाते हैं। किसी ने इतना बोल दिया, आज बहुत दुखी दिख रहे हो। नहीं दुखी कहाँ, नॉट सैड। उसके बोलने के बाद दुखी हो गए। वो थे नहीं दुखी, लेकिन उन्होंने बोला कि लुकिंग सैड, उसके बाद से हमारी सैडनेस आ गई। किसी ने कहा आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। अच्छा, तो सच में लगा कि स्मार्ट है। अपना बाल बाल भी ठीक किया हमने थोड़ा सा। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ, एनीबडी कैन से एनीथिंग, एनीबडी कैन मेक यू समथिंग। तो कर्ता की जो मां है, इनका नाम है माता अज्ञान। अज्ञान से कर्ता, कर्ता से कर्म, कर्म से कर्म फल, कर्म फल से परिस्थिति, परिस्थिति से सुख दुख, सुख दुख से संसार। क्या बढ़िया है। ये एक डिपार्टमेंट है। इसका, इस परिवार का दृष्टा से कुछ लेना देना नहीं। आई होप। एक है सत्य और एक है असत, और इसी डिपार्टमेंट में एक चीज है, उसका नाम है शरीर। शरीर कर्ता का एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। शरीर अज्ञान का ही एक भाग है। बॉडी इज अ इफेक्ट ऑफ इग्नोरेंस। पता है ना? अगर कोई चीज अज्ञान से मालूम पड़ रही है, इसके मतलब नहीं है। If something is appearing through ignorance, इसकी मतलब it is not there। आप बोलते हैं मृत्यु हो गई, बोले यहीं बैठा करते थे, शरीर चलता था, यहाँ से चलते थे, सुबह रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे स्वामी जी, यहीं चाय पीते थे। अच्छा, चाय में बिस्किट जरूर लेते थे। चाय में बिस्किट डाल के पीना उनको बहुत अच्छा लगता था। आपने लिया है चाय में बिस्कुट डाल के? नहीं लिया है। और ऐसा होगा कभी कभी बिस्किट गिर जाते हैं और फिर आप उसको कभी निकाल नहीं पाते, यू कांट गेट द ओरिजिनल बिस्किट।
गया वो शरीर? नहीं है। चलता था, फिरता था, खाता था, पीता था, हंसता था, बोलता था, नहीं है। जो चीज नहीं होती ना वो बुलबुले की तरह दिखती है, चली जाती है। बुदबुदा इव तोयेशु मशिका इव जंतिषु, भागवत में आया। जड़ भरत की बुद्धि थी कि ये शरीर जो है ये है नहीं, दिख रहा है क्या? है क्या? दृष्टा ही है। अगर इस शरीर को हम मानते हैं तो हमें कष्ट होगा। जब उनको शरीर को ऐसे पकड़ा गया तो उनको लगा हमको नहीं पकड़ा है। दृष्टा पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वो देश काल में नहीं है। पता नहीं हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने पहले बोले वेदांत था, जरा ज्यादा वेदांत है इस पोर्शन में। चित्त नहीं, डबल त नहीं, सिंगल त, चित्त कॉन्शियसनेस। जो आपके सोते समय जागता है, जो बोलते समय नहीं बोलता, जो रोते समय नहीं रोता, जो खाते समय नहीं खाता, जो मरते समय नहीं मरता, जिसमें कुछ हो नहीं रहा है। एक महात्मा के पास गए तो हमने ऐसा ही पूछ दिया कैजुअली, में नहीं पूछना चाहिए था। हमने कहा क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? तो उन्होंने बोला ना हमारे में हाल है न चाल है। ये चलना शब्द बहुत यूज होता है। क्या चल रहा है भाई? नाश्ता चला दिया जाए? कहाँ चले गए थे? क्या हो रहा है? आप पकड़िएगा शब्द, क्या हो रहा है? जब भी हम बात करते हैं ना तो हम एक मूवमेंट में बात करते हैं और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं वी आर लिविंग। लिविंग इज अ वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन। वी डोंट से वी आर लाइव। हम बोलते हैं वी आर लिविंग। आप जो है हमेशा दृश्य और कर्ता और भोक्ता की ही बात करते हैं। जड़ भरत को यह अनुभव हो गया था। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? गर्मी लग रही? नहीं लग रही गर्मी? गर्मी लग रही हो तो कोई बात नहीं, वो नहीं लग रही हो तो क्या बात है। वो महात्मा ने कहा हमारे में चाल नहीं है क्योंकि हम वहां नहीं रहते हैं जहां कुछ चलना होता है। जहां कुछ चल नहीं रहा है वहां है। आप कहीं बैठे हैं, आप बैठे हैं ना? बोले कहां बैठे? बोले कुर्सी बैठे। नहीं, आपका अहम कहां बैठा है? शरीर में बैठा हुआ है, दृष्टा में बैठा हुआ है। हम लोग का शरीर में जब बैठा हुआ रहता है तो हमको लगता है ये हो रहा है, हम चले गए थे, हम आ गए थे, हम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब ज्ञानी अपने को डिफाइन करता है उसमें वर्ब नहीं रहता है, उसमें क्रिया नहीं रहती। वो नहीं बोला कि हम जी रहे हैं, वो बोलेगा हम जीवन मात्र हैं। ये उसकी दृष्टि में खुद की डेफिनेशन है। जब इनको पकड़ा गया, बोली चलो उठाओ, पालकी उठाओ, तो इनको ये नहीं लगा कि हम पालकी ढो रहे हैं। इनको ये नहीं लगा कि हमारा अपमान हुआ। अपमान किसका होता है बताइए? दृष्टा का कि कर्ता का? हमने इतना बड़ा कर्ता समझा था अपने आप को, ठीक है, आपने हमको इतना बड़ा बना दिया। अपमान मतलब, मान मतलब मेजरमेंट। हमने अपने को इतना बड़ा कर्ता समझा, आपने इतना बड़ा बना दिया। किसी ने हमसे पूछा आप पढ़े लिखे हैं? हमने कहा नहीं, कहाँ पढ़े लिखे जाते। ये जो हम दूसरे के कर्ता को छोटा बनाते हैं, कर्ता को मालूम पड़ता है कि हमारा अपमान हुआ, दृष्टा को नहीं मालूम पड़ता। जो कर्ता है, फिर से बोलिए,
कर्ता है, कर्म फल है, परिस्थिति है, सुख दुख है, ये सब का सब अज्ञान का परिवार है। इन परिवार से मिस माया का, अरे माया तो आ गई, मायावती नहीं हम बोल रहे, बस माया बोल रहे। उनकी भी माया काफी बड़ी थी एक समय, अब नहीं है। इस परिवार का चैतन्य से, दृष्टा से, आत्मा से, ब्रह्म से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताइए? क्योंकि वो देश काल में नहीं है, उसमें समय नहीं है, उसमें आगमा पायना नहीं, आया गया नहीं है, वो शरीर के अंदर नहीं है। बोले दृष्टा शायद पीछे है, अच्छा सर के पीछे है, अच्छा कर्ता, बोले कर्ता आगे है, दृष्टा पीछे है, पीछे है। अगर पीछे मानिएगा तो वो एक पंचमहाभूत का एक भाग हो जाएगा, फिर वो टूट फूट जाएगा, फिर चेतन नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। वो जो जड़ होगा वो किसी और से देखा जाएगा, स्वयं प्रकाश नहीं होगा जड़। जड़ भरत कोई निश्चय था कि हम करता नहीं है, और ये जो शरीर मात्र है ये सब झूठ सा है। अब आप देखिए, अविद्या रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्वचरम कलेवरे अवस्तुनि, अवस्तुनि शब्द आप अंडरलाइन कर लिए। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, बस कुछ भी करिए परेशान मत होइए, चाहे कि दूसरे को कर लीजिए लेकिन होइए नहीं। क्या? कुछ नहीं। अवस्तुनि, इट इज नथिंग, इट इज नॉट एन एंटिटी, कोई है नहीं खास चीज। आपको लगता है कि हम इतने, हमारे बड़ी प्रॉब्लम है, डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या? डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, नो। बोले आई एम नॉट स्वामी जी, हमारे बहुत सी प्रॉब्लम है। प्लीज डिसॉल्व द प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी। जो प्रॉब्लम को मेरा बोल रहा है उसको अटैक करिए, प्रॉब्लम को मत करिए। वस्तुनि, देखा ना आपने, संस्थान विशेषे अहम मम इति अनध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय। उन्होंने इस शरीर पे मैंपना नहीं डाला था। किसने? जड़ भरत। अरे भाई पंचमहाभूत का टुकड़ा है, इस पे क्या आएंगे, उड़ जाएगा जो हवा की तरह। ये हवा की तरह उड़ गया। आप बोलते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु मतलब क्या? डेथ मतलब क्या है? जो एक आकार था ना, एक आकार को मेरा मानने वाला, अब कोई उसको मैं नहीं मान रहा है। There is nobody who is saying it is mine. मेरा नहीं है, मैं नहीं है, वही मृत्यु हो गई। वो पंचमहाभूत का जो एक कंसोलिडेटेड पंचमहाभूत था वो अब जनरल पंचमहाभूत में मिल जाए। द कंडेंस्ड पंचमहाभूत is going to merge into general पंचमहाभूत। तब इनको पालकी में ये अपना लेकर चल रहे थे। कौन? जड़भरत। उनको ये इंफीरियरिटी नहीं हो कि हम ये ऐसा काम करवा रहे हैं, क्यों? हम करते हैं था ही नहीं। और जब वो चलने लगे तो हमें कल बोला था, आपको याद होगा, थोड़ा उछल कूद रहे थे क्योंकि सामने चींटी आ जाती थी। तो अंदर जो राजा बैठे थे, क्या नाम? रहुगण, ऋषभदेव नहीं, रहुगण। जो ऋषभदेव उनके पिताजी थे, राजा भरत के, वो कब के खत्म हो गए, उनको मतलब ये। तो जो ऋषभदेव नहीं, जो रहुगण थे, उनको लगी चोट 2-3 बार।
उन्होंने कहा कौन है भाई? तो सारे हारून ने कहा कि हमारी गलती नहीं, नया वाला जो आया ये गड़बड़ कर रहा है। अतः पुनः स्वशिबिकायाम विषम गतायाम प्रकुपितः उवाच रहुगणः। 7वां, अब उनको आया गुस्सा रहुगण को। क्यों? उनके कर्ता को किसी ने मान नहीं दिया। हम वो समझते थे जो कर्ता होता उसको लगता हमारे हिसाब से हो सब कुछ। ये बहुत रिस्की मामला है। अगर आपकी कहीं सुनी जाती है ना तो यू बिकम इनटॉलरेंट आफ्टर सम टाइम। उनको लगा हमारी सुनी जाती है तो तुम कौन हो भाई? अमरे किम इदम, अरे तुम जीवन मृत हो, तुम जीते हुए मरे हुए हो, हमारा आदर कर रहे हो, तुमको पता नहीं कि हम राजा हैं। जैसे यमराज सबको दंड देता है वैसे हम भी तुमको दंड देंगे। ये बोला रहुगण ने। एवं बहु अबद्धम अपि भाषमाणम, इनकंसिस्टेंसी थी बात में, लेकिन उनको अभिमान था। अभिमान मतलब कर्ताओं का संगठन, कलेक्शन ऑफ ऑल योर डूअर इज कॉल्ड ईगो। फिर से बोल देते और ठीक करके बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजिन्ड डूअर इज कॉल्ड ईगो। और ठीक करके बोल देते हैं, इमेजिन कलेक्शन ऑफ इमेजिन डूअर्स इज कॉल्ड ईगो। मिथ्या कर्ताओं का एक मिथ्या पुंज अहंकार है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। गुरुदेव ही यूज्ड टू से वेरी जनरली, डेड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बंडल ऑफ डेड मेमोरीज ऑफ द पास्ट। बोले हम जो थे ना, हाँ अच्छा, हम 1955 में स्वामी जी, अच्छा मिस वर्ल्ड के लिए हमने अप्लाई किया था, तो उस समय मिस वर्ल्ड था। हाँ 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 1955 में। हाँ आप मिस वर्ल्ड थे? नहीं अप्लाई किया था। अच्छा फिर क्या हुआ? कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हमने अप्लाई जरूर किया था। जिस एप्लीकेशन से हमने अप्लाई किया तो हमने रख लिया। आपको दिखाते हैं, किसी घर जाने सब देखना पड़ता है। आपको नहीं पता क्या क्या देखना पड़ता है हमको। कभी कभी किसी ने शादी का एल्बम दे दिया एक बार, बोले हमें खाना बनाने में टाइम लगेगा, आप एल्बम देखिए। बॉम्बे में हुआ ऐसा। अब हम एल्बम देखें ऐसे ऐसे कर, क्या करें? हमसे क्या मतलब कौन क्या है एल्बम में? और फिर रात बोली हमारी मौसी है ये वाली, ये जो है ना बीच में जो खड़ी है, हाँ हाँ मौसी है ये वाली। ये इस समय जो है, इस समय वो अंडमान निकोबार में चली गई है। अच्छा हाँ, अब मौसा जी नहीं रहे। अच्छा आगे भी बढ़िया, उसी मत, हाँ ठीक है। ये देखिए ये कौन है, ये सब देखना पड़ता है। तो बड़ी तपस्या होती है। आपको लगता है भिक्षा बहुत अच्छी चीज है। उसमें बड़ा मजा आ गया। जानते क्या हुआ? हमने कहा तो बहुत कोई अच्छी लग रही, कितनी अच्छी है ये लड़की, बहुत ही अच्छी है, देखो कितनी इसमें कितना अध्यात्म है इसमें, देखो। अब वो रोने लगी। हमने कहा कौन है? रोने लगी वो। हमने कहा क्या हुआ? सॉरी। बोले हम हैं। हमारा चेहरा ऐसा हो गया, हम ऐसे नहीं थे जैसे हम हैं। अब इनको तो लगा कि हम तो राजा हैं इतने बड़े। किनको? रहुगण को। हाँ जरा जागो, सब लोग जागते रहिए। जड़ भरत इतनी डांट खाने के बाद भी शांत। क्यों? वो अगर करता होते ना तो पकड़े जाते। दृष्टा किसी कर्म का विषय नहीं होता है। बोलिए गीता का श्लोक, कौन सा श्लोक है गीता का? हाँ चलिए हिंट दे देते हैं, दूसरे अध्याय का श्लोक। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हदम उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते।
ध्यान दीजिएगा, हम इसके देखिए, ये है, ये कर्ता है, ये कर्म है, ठीक है। हम किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, लेकिन जो दृष्टा है वो किसी का कर्म नहीं बन सकता, क्योंकि दृष्टा में कोई आकार नहीं है। वो उनको डांट लगी नहीं, क्योंकि वो डांट के रिसीव करने वाले नहीं थे, क्योंकि कर्ता, कर्म, कर्म फल एंड फैमिली जो है ना, ये सब मिथ्या कैटेगरी की है, और जो आत्मा है वो सत्य कैटेगरी की है। मिथ्या से आत्मा नहीं प्रभावित हो सकती। जैसे कि सपने में पानी पीने से जागृत की प्यास नहीं जाती, या सपने में आपको किसी ने मार दिया तो जागृत में आप नहीं मरेंगे। उसी प्रकार से जो शरीर है, कर्म फल है, कर्ता है, भोक्ता है, परिवार है, घर है, फेम है, इस पे कुछ होने पे दृष्टा पे नहीं होता, क्योंकि दृष्टा पे कुछ एक्ट नहीं कर सकता है। न दृष्टा कर्ता होता है, न दृष्टा किसी का ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग हमेशा कर्ता भोग। बोले उन्होंने हमको बहुत अपमानित किया। अच्छा, हाँ, किसने? उन्होंने। क्यों? हमने उनको नमस्ते बोला, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आगे से हम तो कभी नमस्ते करेंगे नहीं उनको। हमने उनको बोला हरि ओम, तो उन्होंने कहा हरि ओम। हमने हरि ओम बोला, उन्होंने हरि ओम बोल दिया। हमको समझते क्या है वो? आई कैन नेवर टेक इट एनी मोर। आप जब कर्ता बन जाते हैं, यू आर नाउ ससेप्टेबल टू somebody's बिहेवियर। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ना मुस्कुरा रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं ना हमारी बात को? हमने कल ही बोला था कि वेदांत आएगा, आपको लगा मैं सही बोल रहे हैं। हम फंसते ही तब हैं जब हम कहीं बन जाते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि जो आप बने हुए हैं या अपने आप को देखना चाहते हैं, जब कोई आपको वैसा नहीं देखता है तो आपको दुख हो जाएगा। दुख इसलिए नहीं हुआ कि कुछ बाहर की घटना नहीं हुई, जो आपका माना हुआ अहम है वो सामने वाला आपके उस अहम को नहीं मान रहा है। माना हुआ हम, हमको लगा कि हमने ये काम किया, उसने कहा नहीं आपने नहीं किया ही। अरे हमने तो क्या है, ये फूल हमने रखा था, हम ही ने कल दिन भर ये फूल यहां लगाया। अच्छा, हाँ, नहीं आप नहीं लगाया, हमने लगाया था। सच में? हाँ। अब हमको लगा दुख से। हमारे कर्तृत्व को आप चैलेंज मत करिए। बोले आपको क्या आता? हमको क्या आता है? इतना कुछ आता है हमको? आपको आता है कुछ? हाँ, बताइए, गीता का कोई श्लोक सुनाइए अभी कि शाम को? नहीं, अभी सुनाइए। अच्छा, सुनाते हैं। कर्मणि एवते अधिकार मा फलेषु, उसके बाद क्या आता है भूल गया। मा फलेषु मा फल भूर्भु, यही श्लोक है गीता का, यही याद है, इतना याद है, शाम तक पूरा कर देंगे। ये जो आपने हमको छोटा बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? कर्मण्येव अधिकार मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। अरे यही हम बोलना चाह रहे थे। इनको दुख नहीं हुआ। दुख जो है, ध्यान दीजिएगा, दुख घटना में नहीं है, दुख आपके भोक्ता में। डिससेटिस्फाइड एंजॉयर इज कॉल्ड सॉरो, डिससेटिस्फाइड डूअर इज कॉल्ड सॉरो। Not dissatisfied seer. Seer is not dissatisfied. I hope आप तक हम पहुंच पा रहे हैं। ये उन्होंने बहुत तिरस्कार किया। देखिए क्या लिखा है, किसने? राजा रघुगण ने।
नर देव अभिमानम रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृत अशेष भगवत प्रिय निकेतनम। कितना अच्छा शब्द, अंडरलाइन कर लीजिए। भगवान के प्रिय घर है ये। कौन? राजा जड़ भरत, राजा नहीं जड़ भरत की। लेकिन उनका ही अपमान किया। फिर उन्होंने बिना किसी प्रकार का अभिमान किए हुए ये बोला। अब 9वें श्लोक से जड़ भरत गीता का प्रारंभ हो जाता है। हमारे पीछे आप बोलिए, 9वां श्लोक मिल गया होगा। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम। हाँ, और यहाँ से बोलना है। अब हमारे पीछे आप त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तु समय स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्यम् अध्वा। हाँ, पूरा सुनिए। गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्यम् अध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आदयश्च क्षुत्रिड्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुचः देहेन जातस्य हिमेन सन्ति जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद् विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्य भाव ध्रुव ईड्य यत्र तर्यच्युते यसौ विधिकृत्य योगः विशेष बुद्धिर्विवरं मनाक्च पश्यामि यन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किम् ईशितव्यम् तथापि राजन् करवाम किन्ते उन्मत्तमत्त जडवत् स्वसंस्थाम् गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थक्यान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। जड़ भरत जी ने बोला, त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम। तुमने जो बोला ठीक ही बोला। अपना आराम से बैठे, बताओ इतना अपमान हुआ, चित्त में कोई विकार नहीं आया, क्रोध नहीं आया, दुख नहीं आया, कमाल है। उनसे पालकी उठवाया गया, ये नहीं लगा कि हम इतने आई हैव डोंट डू सच स्मॉल वर्क, यू नो क्या स्थिति होती है। पता नहीं आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं है सब। हम तो पागल हो जाते हैं सब पढ़ पढ़ के। हम पढ़ते रहते हैं बार बार उसी को। जब आता है ये श्लोक तुम फिर पढ़ते, तीसरी बार चौथी बार, बोला का क्या मजा है। उसके बाद दूसरी लाइन सुनिए आप, भर्तु समय स्याद् यति वीर भार। उन्होंने बोला भार ढोने वाले के लिए, मार्ग चलने वाले के लिए, मोटापा उसका जिसका शरीर है, हमारा नहीं है सब। जो लोग मोटे उनके लिए एक शुभ समाचार है, या आप उसको बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बोलिए, हम बोल रहे हैं ठीक है, कर्ता बोल रहा है ना, आप तो नहीं बोल रही है। कर्ता किसी दूसरे कर्ता से बोलेगा, कर्ता विल एक्ट ऑन समथिंग एल्स। हाँ, तो कर्ता कर्म और जिस पे कर्म हो रहा है, तीन की फैमिली एक है। देखिए इसको हम मान लीजिए मारते हैं, हाँ
मारे नहीं मारे, चिंता मत करो, हम मारिए मत भाई। अच्छा देखिए, ये हम इस पे गिरा दिए, ये जो है ये है गिरने वाला है और गिराने की क्रिया है, ये तीनों की एक फैमिली है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों की फैमिली है, एक साथ ही रह गई। कर्ता जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा किस पे काम करेगा? तो कर्ता का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कर्ता का एक प्लेस होना चाहिए जहां कर्ता एक्सप्रेस करता है। बोले हम कार चला रहे हैं, कहाँ? कहीं नहीं। अगर आप चला रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे कार चला रहे हैं। आप कहाँ चला रहे हैं? रोड पे चला रहे हैं। अच्छा, बोले हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। नहीं कहीं तो जा रहे हैं। अगर जाने वाला कहाँ जा रहे हैं? बोले झुमरी तलैया जा रहे हैं। कहाँ? झुमरी तलैया। अच्छा हाँ, या हम पंजिम जा रहे हैं, चलिए यहाँ पंजिम ही चलते हैं। हाँ, या पोंडा चल जाए, कहाँ जाएंगे? और या कुरचरे चलने हैं। ठीक बोल रहे हैं ना? गलत हो तो यू कैन करेक्ट मी लेटर ऑन, ठीक है? हाँ, तो वहाँ चले जाएंगे। वास्को चलते हैं, या वास्को भी जगह है जिनको नहीं पता है, शायद वास्को डिगामा से वास्को आ गया होगा, ऐसा ही है ना? हाँ, वास्को ही वॉज अ पोर्टुगीज आई थी, वास्को डिगामा। हाँ, सेलर जो था वो वास्को डिगामा, यहाँ दिस प्लेस कॉल्ड वास्को। हाँ, हम नहीं गए हैं लेकिन इसकी जगह नाम वास्को है। वहाँ चलते हैं, और हम चल रहे कहीं नहीं, अगर चलते हैं तो कहीं जाने वाला होना चाहिए। बोले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं। तो खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे, ऐसे कैसे होता है? अगर करता है तो कर्ता का एक विषय होगा, तो कर्ता और कर्ता का विषय और करने की क्रिया, दिस थ्री विल बी टुगेदर। आई होप ये बात सही है। दृष्टा का क्रिया नहीं होगा। प्लीज गेट इट, प्लीज कैच इट। ये तीन की फैमिली तो है, लेकिन जो दृष्टा है, इन्होंने कहा कि भार उसके लिए है जो ढोने वाला है, मार्ग उसके लिए जो चलने वाला है, मोटापा उसके लिए इसके पास शरीर है। हम इनसे, हम अपन का कोई मतलब नहीं। बॉम्बे की हिंदी बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं अपन शब्द, यहाँ नहीं बोलते। यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं। अच्छा, नहीं कोंकणी में क्या बोलते हैं? आमी। चलिए आमी बोल देते। हम तो हिंदी में बोलते हैं, हम जा रहे हैं। इस दृष्टा का कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि ये इसका डिपार्टमेंट अलग है, ये सत है, और सत असत के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। कर्ता कर्म के साथ मिक्स हो सकता है। जागृत में अगर हमने पानी पिया तो हमारे साथ मिक्स हो सकता है, जागृत के शरीर के साथ। लेकिन सपने में पिया हुआ पानी जागृत के शरीर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, उसकी अलग कॉन्शियसनेस है, दूसरे प्लेन पे है। बोले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आई एम नॉट मिक्सिंग विद इट। तुम बोल रहे हो ना कि तुम चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, ये सब हमारा संबंध ही नहीं है इसके साथ। ये ज्ञानी होता है। वो पालकी बैठे हुए थे, कौन? रहुगण, ये नीचे थे। जानते हैं किस लिए जा रहे थे वो? रहुगण सत्संग के लिए जा रहे थे, कपिल ऋषि के पास जा रहे थे, कपिल मुनि के पास। जब उन्होंने ये सब देखा, बाप रे बाप, नीचे खड़े थे, वो पालकी से कूद पड़े। तो सबसे पहले तो प्रणाम किया इनको। बोले हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हमें आप जैसे महात्माओं के अपमान से बहुत डर लगता है। इनका सत्संग अभी हो गया, आप हमें क्षमा करिएगा। आप छिपे हुए हैं, जैसे अग्नि राख से छिपी होती वैसे आप छिपे हुए हैं, हिडन योरसेल्फ। इतनी बड़ी बात आपने बोल दिया। आप कौन हैं आप बताइए? अब ये कंटिन्यू होगा, इनकी बात जारी रहेगी। जड़ भरत जी की बात, इसी का नाम जड़ भरत गीता है।
बहुत ही सुंदर पोर्शन है। इसीलिए हम कई बार इस बात को बोलते हैं, हम लोग को अपनी प्रोग्रामिंग ठीक करनी चाहिए। हम बोलते हैं आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। लो, अब जब आपने प्रॉब्लम बोल दिया तो उसको सॉल्व कैसे करोगे आप? उसको आपने रियलिटी बना दिया। या तो आप बोलिए इट इज गॉड्स प्रॉब्लम, या तो बोलिए प्रॉब्लम इज आउटसाइड। लेकिन हमने जब बोल दिया कि हमारी ही समस्या है, यू हैव नाउ मेड इट अ रियलिटी, और वो नहीं जाएगी अब। ठीक है, जब आपने बोल दिया कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, अब बताओ, अब आपने अपने आप को प्रॉब्लम डाल दिया। आई यू आर एसोसिएटिंग, आई, आपने कर्ता भोक्ता को जिंदा रख दिया। When कर्ता भोक्ता जिंदा हो गया तो उसकी डिमांड बहुत होगी, दृष्टा की डिमांड नहीं होगी। कर्ता भोक्ते की डिमांड बहुत होती है। आपने अपने अंदर एक राक्षस पैदा कर लिया। अब भोक्ता को चाहिए हमसे बात करो, कहां थे, नहीं थे, ये हुआ वो हुआ। यू आर असहज आफ्टर दैट। जो आपके अंदर एक अपने को लेके कंफर्ट था अहम में, वो खत्म हो गया। यू आर नाउ होस्टेज, आप बंधवा होंगे कहीं पे। या तो समर्पित करता रखिए भक्ति में, भगवान के लिए कर रहे हैं, टॉपिक इज ओवर। भगवान के लिए, भगवान का है, भगवान के लिए। लेकिन अगर असमर्पित करता रहा तो आपको खा डालेगा वो। अरे कैसे होगा काम, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, समझे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दिन होगी रात होगी, गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़। एक बार कहीं यज्ञ हो रहा था, बड़ी तैयारी किया उन्होंने, यहाँ नहीं कहीं और, यहाँ की बात यहाँ नहीं बताई। तो 6:30 बजे खूब पानी बरस, 6 बजे से पानी बरसने लगा। अब इन लोग की जो हालत खराब। पहले कोई आएगा नहीं, पानी बरस गया, हमने इतना बड़ा हॉल ले लिया है, हमारा बेहाल हो रहा है। हमने कहा पानी बरस रहा है, कभी आएंगे लोग, जिंदगी में कभी आ जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? आप कोई जिम्मेदारी मत लीजिए इतनी बड़ी ज्यादा। यू हैव डन द वर्क, आफ्टर दैट रिलैक्स। आप नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हम और आप हैं बस। आप घबरा मत जाइए। अब कल इस बात को हम लोग देखेंगे और गंभीरता से, ये और क्या बोलते हैं जड़ पर, थोड़ा सा सीरियस मैटर है, थोड़ा सा, क्योंकि अवधूत है तो बहुत अल्टीमेट स्टेज में लोग बात करते हैं। ये प्रक्रिया से नहीं जाके बोलते कि तत्वबोध की तरफ पहले ये है, पहले वो है, स्टेप वाइज बहुत नहीं जाते लोग, ये सीधे हाईएस्ट से बात करते हैं। तो कल हम लोग चलेंगे, कल थोड़ा सा फैन ऑन कर दिया जाए, शायद कुछ लोगों के पसीना आ रहा होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। 1 मिनट बैठेंगे, सीधे बैठिए आप। शरीर के किसी भाग पे तनाव ना हो। There should be no tension in any part of the body. जैसे हम कार पार्क करते हैं, घर के अंदर आते हैं, वैसे आप शरीर को पार्क कर दीजिए। और अपने अंदर आए।
शरीर को दूर से देखिए। Like you watch a table and a chair in the room, watch your body from a distance. जब आप बाहर से देख सकते हैं तो शरीर के अंदर आप नहीं होंगे। एक मिनट के लिए संसार के सारे संबंध को छोड़ दीजिए। I have no relation in the world. हमें न कहीं जाना है न कुछ करना है। उस दृष्टा पे ध्यान ले जाइए जो सोने में जागता है। और पूरी जागृत अवस्था में जिसमें कोई विकार नहीं होता है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य